नेक्स्ट टॉपिक है हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। क्या हम लोग ऑक्सीडेशन का इफेक्ट देखे हैं अपने डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का ये देखे हैं क्या? ठीक है, तो हम लोग इसको आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, जो हमारा जो मेन टॉपिक होगा क्या होता है मेरे डेली लाइफ में देखोगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कोई फूड है, अगर उसको तुम क्या करो एयर में ओपन में छोड़ दो तो क्या हो जाता है, वो काफ़ी टाइम तक लॉन्ग टाइम तक छोड़ते हैं तो उसको वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो फूड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, फूड है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जैसे कोई आयरन है, आयरन को छोड़ दिया मैं एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, जंग आ जाता है, ठीक है, रस्ट आ जाता है, वो भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो मेरा क्या होगा, कोरोजन। क्या होगा, कोरोजन। कोरोजन किसको कहते हैं व्हेन मेटल एक्सपोज्ड टू किसमें, एयर, जब किसी मेटल को हम क्या करते हैं हवा में छोड़ देते हैं, वाटर में छोड़ देते हैं या एसिड में छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक लेयर बना लेता है उसके ऊपर। ठीक है, जो क्या करता है उस मेटल को वीक करता है, उस मेटल को वीक करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन क्या है, कोरोजन सॉरी, कोरोजन व्हेन an element, when a metal exposed in air, water acid etc, क्या करेगा ये, जैसे ही इसको अगर एक्सपोज कर देंगे एसिड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है जैसे ही कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक लार्ज टाइम के लिए, तब क्या होगा, फॉर्म्ड a layer of oxide that weakens the metal। जब हम क्या करते हैं, कोई लंबे समय तक क्या करते हैं, लंबे टाइम तक किसी भी मेटल को एयर में, वाटर में, एसिड में कहीं पे भी एक्सपोज कर देते हैं तो क्या हो जाता है उसमें एक लेयर आ जाता है ऑक्साइड का, जो क्या करता है उस मेटल को वीक कर देता है, उस मेटल को वीकेंस कर देता है। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, एक्चुअली कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन। सो सेड टू बी एज कोरोजन आगे लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। चांदी में देखते हो कि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर में क्या आ जाता है, ग्रीन कोटिंग आ जाता है। ये सब किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का। मीन्स क्या, आयरन में ब्लैक कलर का कोटिंग आना क्या है, ठीक है कि उसके जो ऊपर में जो लेयर है ना, वो ऑक्साइड का एक लेयर आ गया है, जो क्या करेगा, ऊपर से जो एलिमेंट है, जो कहते हैं कि हम लोग जो मेटल है उसको क्या करेगा, वो वीक कर देगा। ठीक है, ये था क्या हमारा कोरोजन। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। ठीक है, अच्छा हम इससे बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन भी देख लेंगे। इसको लिख लिए थे प्रिवेंशन मतलब इसको बचाएंगे कैसे। अगर ये कोरोजन हो रहा है, किसी भी मेटल का क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, तो उसको हम बचाएंगे कैसे। ठीक है,
देखे होगा ग्रिल में देखोगे क्या कुछ लोग क्या करते हैं, पेंट करके रखते हैं, ठीक है, या कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं ताकि इसमें क्या होगा, जंग नहीं पकड़ेगा किसमें, जो ऊपर जो नीचे जो मेटल है, जो मेटल नीचे है। अब उसी तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड, can be prevented by painting, उसमें क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, पेंटिंग, ग्रीजिंग, ग्रीस चढ़ा देंगे उसके ऊपर, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और या फिर उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, क्रोमियम प्लेटिंग। कुछ चीजों में देखते होगे ना कि ऊपर पे शाइन करता है, पूरे सिल्वर जैसा शाइन करता है, उसमें किस चीज का कोटिंग होता है, एक्चुअली वो क्रोमियम का कोटिंग होता है। किसका होता है, क्रोमियम का कोटिंग होता है। या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलॉय बना देंगे, तो भी कम कोरोजन होगा, एलॉइंग मेटल। जैसे क्या करेंगे उसमें दो तीन क्या करेंगे, उसमें जो मेटल है उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है, क्या बनेगा, उसको दोनों का सबका मिक्स करा के क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, स्टेनलेस स्टील है, ये सब क्या है, ये एक एलॉय है, इसमें क्या है, कई चीजें मिले हुए हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, और भी बहुत सारे क्या है इसमें एलिमेंट से क्या है, इसको मिला के बनाया गया है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली एलॉइंग मेटल कहते हैं, ठीक है। तो ये था क्या हमारा कोरोजन का टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे रेंसिडिटी। जब ऑक्सीडेशन मेटल के लिए हो रहा है, कि जब मेटल देख रहा है क्या हो रहा है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर आ जा रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, उसी तरह हम लोग क्या देखेंगे, रेंसिडिटी मीन्स क्या, फूड में भी तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, जब हम कोई भी चीज, कोई भी ऑयली या फिर फैटी चीज को क्या करते हैं उसको हम एक्सपोज कर देते हैं, किसमें, एयर में, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो जब वो लंबे टाइम के बाद क्या आ जाता है, उसमें गंध आ जाता है, वो खराब हो जाता है। क्योंकि वो क्या हो चुका है, अब ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। 1 मिनट मार्कर चेंज कर लूं। रेंसिडिटी आज का मेरा क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। कल फिर हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कल क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होगा। रेंसिडिटी किसको कहते हैं, जब हम क्या करेंगे, व्हेन फैट या फिर ऑयल स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, कहाँ पे, इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, ठीक है, जब कॉन्टेक्ट के में रहेगा, किसके, एयर के कॉन्टेक्ट में होगा, तो क्या होगा, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रेंसाइड। क्या लिखेंगे, when fat and oils stay कहाँ पे होगा, stay in the contact of air for long time, they will get oxidized, क्या हो जाएगा, या फिर सिंपल लिखो, लॉन्ग टाइम रहेगा तो गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम
रेन साइट क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। एंड रेन साइट एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, चेंज। तो हम क्या लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, देयर स्मेल एंड स्मेल एंड टेस्ट चेंज। क्या है कि when fat and oil stain open in the contact of air for long time get oxidized and become rancid, their smell and the taste क्या हो जाएगा, changes। जब हम किसी भी चीज को, जब भी कोई भी फूड है, कुछ भी है खाने के, उसको हम क्या करेंगे, कैसा होना चाहिए वो, या तो फैटी होगा या तो फिर ऑयल्स होगा, ठीक है। कोई भी चीज फ्राइड हो सकता है, ठीक है। अगर हम उसको क्या कहेंगे, ओपन में छोड़ देंगे, कहाँ पे ओपन में, कहीं भी अगर वो एयर के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर दूं, उसको मैं रख दूं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। उससे क्या होगा कि उसका स्मेल, उसमें क्या हो जाएगा, स्मेल आ जाएगा, और उसका जो टेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अब इसका क्या प्रिवेंशन क्या है, इसको बचा कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन बचाएंगे कैसे, या तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोजन गैस के साथ स्टोर करेंगे, स्टोर विद नाइट्रोजन गैस। अब से ये नाइट्रोजन गैस कहाँ पे होता है, कौन सा फूड में अभी तक देखे हैं कि जो क्या है, नाइट्रोजन गैस के साथ पैक होता है, याद करो, चिप्स खाते होगे ना, चिप्स जो है, चिप्स जब पॉलीथीन उसका जो पैक ओपन करते हो, ठीक है, फाड़ते हो, तो उसमें एक गैस निकलता है, वो कौन सा गैस है, वो नाइट्रोजन गैस ही है। वो क्या है, नाइट्रोजन गैस ही है, ठीक है। उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक। जो भी पैकेजिंग मटेरियल देखते हो उसमें क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, ताकि वो रेनसाइड ना हो सके, खराब ना हो सके, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में उस सामान को रखेंगे, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। या फिर क्या करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो क्या करेंगे, हम लोग फूड में मिक्स करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, फूड में मिक्स करते हैं, तो वो खराब नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐड एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी। अब हम कल स्टार्ट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सेशन, ठीक है। आज हो गया हमारा चैप्टर एंड, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल इसी टॉपिक के साथ। कल हम लोगों ने इस चैप्टर में जो भी नोट्स वाला पार्ट था, जो भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। आज का क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10, ठीक है। अब ये देख लेना क्या एक्टिविटी है, आप इसमें बहुत सारा क्या ले सकते हो, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्या लिए हैं, एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। Na2CO3 ले लेना, Na2CO3 प्लस BaCl2। अब इसको क्या करोगे, ये इसके प्लेस को ले लेगा और ये इसके प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को भी ले सकते हो, क्या लोगे, बन जाएगा एक NaCl और दूसरा बन जाएगा BaCO3, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। हम लोग जब इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिखा दिए, तो तुम लोग इसको वहीं से लिख लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मीन्स क्या, जिसके साथ ऑक्सीजन मिला है, ठीक है। मतलब
देखोगे कि उस एलिमेंट के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है। मैंने जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया था, मैंने कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जिसके साथ जुड़ता है उसके हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। क्या है वो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, तो जहां पे भी देखोगे कि जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन दूर जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, ऑक्सीडाइजेशन का दिया है, तो इस मीन से जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा जिस एलिमेंट के साथ उसको क्या कहेंगे, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सोडियम को रिएक्शन कराया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बना क्या, Na2O। किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, Na2 का। यहाँ पे क्या है, Na। सोडियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, सोडियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और एक चीज और है, दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे ये सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, Cu है और H2 है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ क्या आया, ऑक्सीजन आया। यहाँ कॉपर क्या क्या है, रिड्यूस किया ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन क्या क्या है, ऑक्सीजन को लिया है। ठीक है, इन Cu ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्या लिखोगे, इन CuO। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या क्या है, यहाँ पे रिड्यूस क्या है, तो लिखोगे कि ये रिड्यूस क्या है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है एक्चुअली, H2, तो लिखोगे कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे क्या हुआ, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सोडियम। जुड़ा है किसके साथ, ऑक्सीजन, सोडियम के साथ। यहाँ पे किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, सब इजी सब क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं मेन, जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं एक्सरसाइज का, वहां पे आ चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। जो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्या है, इनकरेक्ट है, याद रखना, करेक्ट नहीं। ठीक है, सिंपल। यहाँ देखो क्या है, आयरन ऑक्सीजन, यहाँ क्या है, Pb है, लेड है, लेड ऑक्साइड है, और यहाँ पे भी क्या है, Pb, और यहाँ पे CO2। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन, ये लीड इज गेटिंग रिड्यूस। जो Pb है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्या, रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं, Pb तो यहाँ भी है, Pb यहाँ भी है। ठीक है, और एक चीज देखो, ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लीड इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल नहीं। अब उसका क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, उसका क्या, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, या फिर लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। क्या है, लीड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस, गलत बात है। और उसका कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं। अब क्या है नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी नहीं, ये भी, हाँ ये नहीं है एक्चुअली, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा इसमें सही हो जाएगा, इनकरेक्ट कह रहा है ना, तो 1 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 1 मीन्स लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं। कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कार्बन हो रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट से लीड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं। क्या, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, ना कि ये रिड्यूस हो रहा है। ये दोनों मिलके इसमें से ऑक्सीजन जा रहा है ना, ना कि इसमें से ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझना, थोड़ा सा फर्क है स्टेटमेंट में। लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत है। ये फिर क्या है, ये गलत है, ये फिर क्या है, सही है। कार्बन होगा ना, ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड थोड़ी होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, 1 नंबर सही होगा इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ कह रहा है कि टेल अबाउट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, देखो इसमें क्या है, Fe2O3 प्लस Al हो गया क्या, Al2O3 प्लस Fe। एक सिंपल बात है कि ये जो है Fe के प्लेस को क्या करा, एल्यूमिनियम उसको डिस्प्लेस कर दिया।
एल्यूमिनियम क्या किया, Fe को डिस्प्लेस कर दिया, तो एल्यूमिनियम क्या लिया, इसके प्लेस को ले लिया, डिस्प्लेस याद करो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ओके, अब है क्या कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। ठीक, द करेक्ट आंसर। अरे वाह, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या लिया है, HCl, एडेड टू आयरन, Fe ऐड किया है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, H को रिमूव करेगा। ठीक है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्या होगा, क्या लिख रहा है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeCl। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, H2। ठीक है, FeCl2, आयरन का कितना ये होता है वैलेंसी, क्लोरीन का 1 होता है, FeCl2। ठीक है, तो ये होगा, तो ये कौन सा है, अब देखो क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। यहाँ देखो क्या, क्लोरीन गैस क्यों निकलेगा भाई, क्लोरीन तो इसके साथ जुड़ गया ना, तो ये गलत। ठीक है, अगर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, बिल्कुल नहीं, तो सही कौन होगा, 1। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। हम लोग क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, पहले तो हमको करना है कि व्हाट इज बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, कॉल्ड एज बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन किसको कहेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ साइड मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, क्या आर इक्वल, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ साइड ऑफ एलिमेंट आर इक्वल। ठीक है, कॉल्ड एज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब होगा, जब नंबर ऑफ एटम्स जब क्या होगा, बोथ साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या होगा, उसका नंबर इक्वल होगा सभी एलिमेंट के। ठीक है, क्या एटम इक्वल होंगे, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। सोचो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट, क्या कहा था, सेज दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जब मास को, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे आप लिखोगे, मैं स्टेप बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, इसको यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, क्या, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इट मीन्स क्या, द मॉलिक्यूल्स, या कह सकते हो कि मास मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्या एलिमेंट, या फिर कह सकते हो कि कंपाउंड, क्या होगा, दोनों साइड क्या होगा, उसका मास मॉलिक्यूल इक्वल होगा, किस साइड, रिएक्टेंट साइड। ठीक है, क्या होगा,
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा इक्वल। जब मॉलिक्यूल इक्वल होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, इक्वल होगा, देन वी कैन से द एटम्स ऑफ elements in both side should be equal, so we are क्या, so we balance chemical equation। सबसे पहले इसको लिखोगे कैसे, मैं बता रहा हूँ लिखोगे कैसे। पहले इसको लिखना कि नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, आर इक्वल, कॉल्ड एज बैलेंस रिएक्शन। देन लिखोगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट जितने भी मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। उसको लिखने के बाद लिखोगे द मॉलिक्यूल, अब लोगे मॉलिक्यूल ऑफ ऑल द, जो भी वहाँ पे कंपाउंड लिए हैं, जो भी क्या एलिमेंट लिए हैं, क्या होगा, शुड इक्वल। इट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, आर इक्वल इन बोथ साइड, ठीक है। सो वी आर क्या करते हैं, डूइंग बैलेंस, किसको, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड द बैलेंस देम, ठीक है। इसको क्या करना है, बैलेंस भी करना है। पहला क्या है, फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस H2 नंबर ए क्या है H2 प्लस, दूसरा क्या है नाइट्रोजन N2, H2 कॉम्बाइंड विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। क्या बनाएगा NH3, क्या बनाएगा NH3, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बैलेंस, ये क्या है गैस, ये भी क्या है गैस, ठीक है। NH3 भी क्या है, एक गैस है। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो पहले इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना है 3। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या करना है, इस नंबर को हमें बदलना है। हाइड्रोजन 2 है इधर, उधर हाइड्रोजन कितना है 3 है, इस दोनों को इक्वल करेंगे। पहले नाइट्रोजन 2 है, उधर नाइट्रोजन कितना है, इधर ले लो 2, तो नाइट्रोजन अब हम क्या ले लिए, इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। उस चक्कर में क्या हुआ, हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, इधर 6 हो गया, ये कट के क्या हो गया 6, तो इधर भी हमको क्या करना है 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो 3 यहाँ पे लिख लो। इस तरह से बैलेंस करना है, ठीक है। कैसे बैलेंस करना है, मैंने क्या किया, पहले हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन का क्या लिया कि कितना हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन कितना है 2, इसके बाद इक्वल किए, नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3। अब फिर क्या किया मैंने कि देखा कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे कहाँ गया जी, नाइट्रोजन 2 है, वहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 यहाँ पे लिख दिया नाइट्रोजन के साथ। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या, जो हाइड्रोजन है वो 6 हो गया, तो मैंने 6 लिख दिया। अब सोचा कि चलो इसको क्या करूँ, मैं हाइड्रोजन को ही क्या करूँ 6 कर लूँ, तो इसको मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया क्या बैलेंस, ठीक है। लिखते चलना, अगर नहीं हो पाए कोशिश करो खुद से करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है H2S प्लस हैज बर्न इन एयर, मतलब क्या O2 गिव वाटर प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। क्या देगा सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा, क्या किसके साथ है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो फॉर्म करेगा क्या वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब इसको क्या करना है बैलेंस, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है और S कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर देखो हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 1 है कि 3 है 3, सल्फर 1। अब इसको करना है हमें क्या बैलेंस करना है, क्या करना है बैलेंस। देखो पहले यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन ठीक है, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे क्या, इधर क्या है सल्फर 1 और उधर क्या है सल्फर 1, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन 2 और वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कि 3 और 2 को अगर हम बैलेंस करें तो क्या करें, 3 और 2, 3 को अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 3 को मैं क्या करूँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या हो जाएगा इक्वल। तो 3 यहाँ लिख लो और 2 कहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब क्या बचा, अब होगा क्या यहाँ पे, जब यहाँ लिखेंगे तो सल्फर हो गया कितना मेरा 2, सल्फर कितना हो गया अब 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया। और यहाँ पे सल्फर 1 है तो इससे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 4 हो गया और उधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे वहाँ भी 2 ले लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे आपको हो गया 4, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 4, हो गया बैलेंस। अब देखो हो गया बैलेंस, समझ नहीं आया तो इसको फिर से पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है सी में क्या है, क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड BaCl2, उसके बाद क्या है विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, ठीक है 3, गिव अमोनियम क्लोराइड, लिखो पहले क्या लिखता हूँ, पहले क्या है BaCl2 प्लस करा किसके साथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, ये फॉर्म करता है किस चीज़ को एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2CO3, एल्यूमिनियम क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस एंड द प्रिसिपिटेशन ऑफ द बेरियम सल्फेट BaCl2। अब इसका सॉल्यूशन करो, कैसे करोगे, B यहाँ पे कितना है 1 और Cl कितना है 2, ठीक है। अब बताओ एल्यूमिनियम कितना है 2S3 ऑक्सीजन 4, फिर उसी तरह से इधर भी करना है, ठीक है। देखता हूँ पहले क्या है, ये इजी है तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देख लेता हूँ, Al1 Cl कितना है 3, इधर उधर ये हो जाएगा 5 और Ba सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे Ba भी 1, वहाँ पे भी Ba1, लेकिन यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 5, एल्यूमिनियम 2 और यहाँ पे एल्यूमिनियम 1, तो एल्यूमिनियम को करो डबल, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, यहाँ पे कर दो इसको 2, तो एल्यूमिनियम हो गया 2, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 हो गया। अब जो क्लोरीन है वो कितना हो जाएगा 6 + 2 7 हो गया, ठीक है 7 हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सोचेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ बेरियम 1 है, कितना बेरियम 1, और इधर भी बेरियम कितना है बेरियम भी 1 है। अब सोचो कि नंबर मुझे किसका इक्वल करना है क्लोरीन का कहाँ गया क्लोरीन, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है क्लोरीन 3। अगर इस क्लोरीन को अगर मैं क्या कर दूँ यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 6 से हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा जो BaCl2 है क्या है मैंने लिखा क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट है, इस वजह से बैलेंस नहीं हो रहा ना, बेरियम सल्फेट है, ठीक है बेरियम सल्फेट। अगर बेरियम इधर 3 तो इधर भी क्या कर लिए हम लोग 3 कर लिए। देखो अब बैलेंस है, अब बैलेंस हो गया होगा, ठीक है ठीक बैलेंस हो गया। देखो 3 बेरियम, इधर भी क्या है 3 बेरियम। अब इधर देखो क्लोरीन कितने हैं 2 और इधर कितने हैं क्लोरीन 3, कितने हो गए 5 3 और क्लोरीन 3 कहाँ गया जी क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 6, 3 2 6, एल्यूमिनियम भी 2 हो गए, एल्यूमिनियम भी 2, बाकी हो गया, ये बैलेंस हो गया अब,
ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि प्रोसेस लगता है बैलेंस करने में, आपको ट्राई करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद द वाटर। पोटेशियम मेटल, कोई भी जो है, कोई भी क्या कर रहा है, पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम क्या है, के प्लस, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। बनाएगा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। देखना लिखने में भूल मत करना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सल्फेट की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, जिसकी वजह से पूरा मेरा इक्वेशन बर्बाद हो रहा था, ठीक है। इसलिए पहले तो लिखना सही से। अब बताओ यहाँ पे और यहाँ पे, अब इसको सबको बैलेंस करो। अब ये इजी है, इसको ऐसे ही कर लो बैलेंस, ठीक है। इसको कैसे करोगे बैलेंस, मान लो पोटेशियम हुआ कितना है 1, यहाँ भी पोटेशियम 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पहले हाइड्रोजन 2 कर लो, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो पोटेशियम भी 2, तो इधर भी पोटेशियम 2। अगर मान लो यहाँ पे 2 लिए, ठीक है, तो अब देखो तो बैलेंस हो रहा है क्या, H2 यहाँ पे भी है और H2 यहाँ पे भी है, तो 4H2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, अब बैलेंस हो गया ये, ठीक है। इसको पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब है 6 नंबर पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। क्या है, HNO3 प्लस CaOH2 और CnO3 2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, इसको भी वही ट्राई करेंगे, ठीक है। 1 को, इसको देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। पहले क्या करेंगे, अच्छा 2 इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 यहाँ 1 यहाँ पे हुआ और 2 यहाँ पे हुआ। देखो ये 2 का मतलब होता है कि ये 2 ऑक्सीजन में भी और हाइड्रोजन में भी है, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है मेरा 2, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है 3। अगर मैं करूँ क्या, मान लो कि यहाँ पे 2 लिखूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और यहाँ पे अगर 2 लिखूँ तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। 4 हो गए, हाइड्रोजन इधर भी 4 इधर भी 4, देखो अब बैलेंस हो गया होगा। इधर नाइट्रोजन है 1, इधर नाइट्रोजन कितने हैं 1, इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं 1 नहीं है, ये 2 है, इधर 2 लिया तो मतलब हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्योंकि N ये जो 2 है N पे भी है, ये जो 2 है इस पे भी, ऑक्सीजन पे भी। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 6, और यहाँ पे 2 कितने हो गए 8, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस यहाँ पे 2 8, ऑक्सीजन भी 8 हो गए। कैल्शियम 1 ये क्या हो चुका है, अब बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, अब बना क्या Na2SO4 सोडियम सल्फेट और वाटर बना, ठीक है। अब इसका हम क्या करें, इसका कैसे हम बैलेंस करेंगे, इसका बैलेंसिंग देखो कि Na है और OH, Na2 है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ले लो, पहले तो सोडियम को इक्वल करो, तो सोडियम 2 हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 प्लस 2 कितने हो गए 6। इसको ऐसे भी चलो एक तो और समझ लो, ऐसे सोडियम कितने हैं 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं इधर 1 इधर 4 कितने हो गए 5, ठीक, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, इधर देखो सोडियम कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 2, 4 और 1 5, ठीक है। चलो अब देखो इधर ऑक्सीजन मेरा 4, इधर ऑक्सीजन मेरा कितना 1 है, कितना हो गया 5, ठीक। अगर मैं इस ऑक्सीजन को 2 बना लूँ तो क्या हो जाएगा ये 6, और इधर ऑक्सीजन कितना है, ये इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर कितना है 4, इसको भी अगर 2 बना लूँ, मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया 2, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो नाइट्रोजन है उधर 1, नाइट्रोजन कितना इधर 2, तो इधर भी नाइट्रोजन को मैं मल्टीप्लाई कर दिया 2, ठीक है।
अब देखो ऑक्सीजन 5 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 5 है, लेकिन ऑक्सीजन का जो नंबर है वो बदलेगा, वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और उधर भी क्या हो जाएगा 6, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के चलते ये भी बदलेगा, तो मैं यहाँ 2 लिया, यहाँ भी 2, देखो ना हमको लगता है बैलेंस हो गया होगा। देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 सोडियम हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए 6 ऑक्सीजन। सोडियम इधर कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 + 2 6, और यहाँ पे देखो सल्फर कितने हैं 1, उधर देखो सोडियम कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 6, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, बैलेंस हो गया ये, ठीक है। तुमको ट्राई करना है, ट्राई करने से कभी कभी पहले भी बन जाएगा, तुम अगर ट्राई करने जाओगे, ठीक है। तो जब तक ट्राई नहीं करोगे, इनिशियली ये बहुत दिक्कत करता है, इनिशियली दिक्कत करता है, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा धीरे धीरे सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है मेरा सी नंबर, सी नंबर क्या है मेरा NaCl + AgNO3, और ये देता है कि AgCl और NaNO3। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये कौन सा नंबर है सी नंबर है, कैसे इसको बैलेंस करेंगे जल्दी बताओ। पहले इसका नंबर देखेंगे, सोडियम का कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, Ag कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है 3। इधर देखो Ag 1, Cl कितना है 1, Na कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3। ये तो बैलेंस है जी, ये तो बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब नेक्स्ट क्या है BaCl2 + H2SO4 और BaSO4 + HCl, इसको कैसे हम लोग करेंगे बैलेंस। अब देखो बैलेंस करो, Ba कितना है सिंगल, क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अब देखो यहाँ पे Ba कितना है कुछ नहीं 1, S 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1, और एक है कौन Cl कितना है 1। देखो किसका नंबर इक्वल है और किसका नंबर इक्वल नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक। और क्लोरीन कितना है यहाँ 2, यहाँ पे क्लोरीन 1। इट मीन्स हम क्या करेंगे हाइड्रोजन के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लोरीन भी क्या हो जाएगी मेरी 2, ठीक है। क्लोरीन के मान लो क्या करना है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या है क्लोरीन 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स अगर एक 2 लिखेंगे दोनों में आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो चुका है बैलेंस, ठीक है। तुमको पहले इसको लिखना है भाई, लिखोगे नहीं तो होगा नहीं जल्दी से, ठीक है। मैं इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें क्या करना है इसको लिखना है, और फिर देखो कौन मिसमैच कर रहा है, ठीक है। जिसका मैचिंग नहीं है, इधर जो नंबर ज़्यादा है उसमें जो कम है 1 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से। अब ये देखना है, ऐसा नहीं कि 2 है तो 2 है तो सब में 2 कर लेंगे, नहीं। अगर यहाँ पे HCl दोनों ही एक साथ है तो पहले लिखेंगे तो ये दोनों में हो गया। जो पहले जो नंबर लिखते हैं वो दोनों के लिए होता है, ठीक है। और दिमाग में अगर कहीं ये ख्वाबो ख्याल आ रहा है कि सर ये 2 यहाँ लिख रहे हो तो 2 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, नहीं, ये अलग तरीके से यहाँ पे इसको क्या कहता है बताया जाता है, ठीक है। अभी उसका क्लास तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो क्या है उसको अलग तरीके से, जैसे H है और Cl है, ये कैसे आया, मतलब देखो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 1, क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है 1। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका वैलेंसी इसके नीचे लिखते हैं और इसका वैलेंसी इसके नीचे लिखते हैं, ये वहां से आया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं HCl लिखते हैं, ठीक है। चलो अब ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल के बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बन रहा है वाटर, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग बैलेंस, कैसे करेंगे
सोचो। देखो पहले इसको लिखेंगे सेम चीज़। पहले क्या करेंगे, कैल्शियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, H कितने हैं 2, ऑक्सीजन 2 नहीं है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कार्बन कितने हैं 1, इधर देखो कैल्शियम कहाँ गया, कैल्शियम कितना है 1, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन सॉरी 1 है, 0 बोल दिया मैं, 1 है, और H कितना है 2, और कार्बन कितना है 1। देखो मैच कर रहा है क्या, कैल्शियम कैल्शियम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अरे भाई ये तो भी तो बैलेंस है। बस सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन को तुम्हें लिखना है। ठीक है, लिख लिए इस इक्वेशन को, तो चलेंगे अब नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या, Ag, सिल्वर को क्या लिखते हैं Ag NO3, नाइट्रेट का हो गया NO3। ठीक है, अब बोलोगे सर ये वाला पार्ट क्या है, इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। चलो नेक्स्ट जैसे ही या तो लास्ट में कर दूंगा, या तो नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें क्या करूंगा, मैं रेडिकल पढ़ा दूंगा। ठीक है, रेडिकल पढ़ा दूंगा। ओके ठीक। तो अब ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहा है, एल्यूमिनियम कहाँ गया जी, जिंक नाइट्रेट, जिंक Zn, जिंक नाइट्रेट। ठीक है, और प्लस क्या हो रहा है, सिल्वर, सिल्वर Ag अलग हो रहा है। लिखो इसका नंबर, Zn कितने हैं 1, Ag कितने हैं 1, N कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पे Zn कितने हैं 1, नाइट्रोजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन 3, Ag 1। देखो तो क्या सेम है क्या, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, ये भी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, Zn प्लस AgNO3, एक मिनट, जिंक 2, तो वहां पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो वैलेंसी है इसके नीचे लिखते हैं हम लोग, अभी जस्ट मैंने बताया था, तो मैं ये 2 लिखने के लिए भूल गया था। तो अब क्या हो जाएगा, इधर नाइट्रोजन डबल हो गया, इधर नाइट्रोजन डबल हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, ऑक्सीजन एक मिनट। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, कोई नहीं, ये क्या है ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक, क्या था वो, इसको देख लेते हैं एक मरतबा। क्या था, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, और क्या था जिंक, ये बदल जाएगा किसमें, जिंक नाइट्रेट NO3 प्लस Ag। ठीक ठीक ठीक। तो अगर मैं क्या करूं, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 1, जिंक 1, Ag1। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है ठीक, तो अब बताओ क्या करेंगे कि 2 होने की वजह से जिंक क्या हो गया, जिंक तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2, तो यहाँ Ag में 2 कर दो, और यहाँ पे Ag में 2 कर दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये Zn क्या है, ये 2 है। ठीक है, इट्स लिटिल मिस्टेक। ठीक है, अब देखो बैलेंस हो गया होगा, Ag2 हो गया, Ag2 हो गया, N कितने हो गए 2 थे तो 2 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 थे, तो यहाँ पे 6 हो गए, और ये हो गया है बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ये फॉर्म करेगा AlCl3 प्लस Cu। अब इसका बैलेंस करेंगे, Al कितना है
1, Cu कितना है 1, Cl कितना है 2, Al कितना है 1, Cl 3, Cu इधर कितना है 1 है। लेकिन यहाँ पे देखो क्लोरीन 3 है तो क्लोरीन 3 करो, इसमें इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उधर 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से उधर 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर तुम क्लोरीन वाले में कहाँ गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, तो 2 लिख लो एल्यूमिनियम के सामने, और ये मेरे कितने हो जाएंगे, क्लोरीन हो जाएंगे 6, एल्यूमिनियम हो जाएंगे 2, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इधर भी ले लिए क्या 2, ओके। अब है Cu, ठीक है, Cu और कॉपर। अब देखो बैलेंस हो गया क्या, एल्यूमिनियम 2 हो गया, उधर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया, कॉपर अकेला, कॉपर अकेला, क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ पे 3 है क्लोरीन, जो 2 लिए तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे 3, तो क्लोरीन भी, अब ये जो Cu है इसको भी 3 कर लो, हो गया बैलेंस, ठीक है। ये अब हो जाएगा बैलेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितना था 2 लिए तो 6 हो गया था, लेकिन इधर क्लोरीन कितना था 2 था, तो इधर 3 ले लिए तो ये 6 हो गया। लेकिन उस चक्कर में क्या हो गया, कॉपर भी क्या हो गया 3 हो गया, तो इधर का कॉपर अकेला ही था तो 3 लगा दिया उसमें, कौन सी बड़ी बात है। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, BaCl2, इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, पोटासियम सल्फेट से, किससे करेंगे, पोटासियम सल्फेट, K2SO4, पोटासियम सल्फेट। देखो अब बोलोगे सर ये कैसे लिख लेते हो, 2 यहाँ पे आ गया, सल्फेट जो है ना, मैंने कहा था रेडिकल आगे पढ़ाऊंगा, तो सल्फेट का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, इसलिए उसके नीचे आ जाता है, ठीक है, K2SO4। अब ये जो रिएक्शन करेगा वो क्या करेगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस क्या बनाएगा, KCl, बेरियम सल्फेट प्लस K2SO4 फॉर्म क्या करेगा, BaSO4 और KCl। अब सबको लिखो, बेरियम कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 2, और पोटेशियम कितने हैं 2, H कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर Ba1 S1, ऑक्सीजन 4, पोटाशियम 1, क्लोरीन 1, ठीक है। देखो कहीं पे मिसमैच हो रहा है क्या, ऑक्सीजन से में क्लोरीन 2 है और पोटेशियम भी 2 है, पोटेशियम भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन कहाँ वहाँ, ठीक है। तो इसको यहाँ कर लो मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। क्या करेंगे 2 से कर लेंगे तो पोटेशियम कितने हो गए 2 हो गए, इधर भी पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 हो गए तो 2 भी, अब तो हो गया बैलेंस, ये देख लो बैलेंस हो गया है, ये बैलेंस हो चुका है।